लड़ाई है। कैसे है? हमारे देश में 3 प्रकार का किसान होता है। एक एकड़ से कम वाला, एक एकड़ और 2 एकड़ के बीच में, और एक है 2 एकड़ से और सैकड़ों एकड़ के बीच वाला। तो ये जो एमएसपी का फायदा है, ये सिर्फ 4% किसान उठाता है मंडियों में जाकर। मंडी में सामान देता है, माल आ जाता है। छोटे किसान तो गांव में अपना सामान बेच लेता है, पहली बात। दूसरी बात, सन 1955 में एक बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम, कालाबाजारी को रोकने के लिए, कि कालाबाजारी न हो, सामान को डंप न किया जाए। ठीक है। तो इस किसान बिल में 3 चीजें हैं। एक तो कालाबाजारी का जो रोकने का कानून था उसको खत्म कर दिया गया। दूसरा, मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तीसरा, कालाबाजारी को बढ़ावा देने का पूरी छूट हो गई है, पूरा फुल। अब जो रिलायंस है, भारत के जितने मेगा बाजार, छोटे छोटे गांव में जो बाजार खुले थे, उसको खरीद लिया। एक केकेआर कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी है, फाइनेंस कंपनी है, रिलायंस को फाइनेंस कर दिया है और रिलायंस सब खरीद के रख लिया। रिलायंस के पास बड़े बड़े गोडाउन है, प्याज, तिलहन, दाल, चावल, आटा। रिलायंस सीधे किसान से खरीद के और अपने गोडाउन में भर देगा और अपने मन माफिक उसका भाव तय करके मार्केट में बेचेगा। अब छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो चावल, दाल, गेहूं और सब्जी बेचते थे, आलू, प्याज, टमाटर, वो सड़कों पर नहीं बेचेंगे, बल्कि आपको मजबूरी में जाकर के उसी रिलायंस के स्टोर से लेना पड़ेगा। और रिलायंस के स्टोर कई लाख पूरे देश में खुल जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब कारपोरेट खेती हो, यानी कि आपके ठेका खेती, तो ठेका खेती में क्या होगा, ज्यादा उत्पादक क्वालिटी, क्वांटिटी के चक्कर में इतना डाई, पोटास, यूरिया उस किसान को दिया जाएगा डालने के लिए, केमिकल। वो खेत में डालेगा और खेत में डालने के बाद उसका उत्पादन करेगा। उत्पादन हो जाएगा तो वहां से वो माल उठाएगा, 60% उसको पैसा देगा और माल उठा लेगा, और 30 दिन बाद उसका भुगतान। यह आधा अधूरा बिल है। इसमें कोई भी चीज स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें ये होगा। विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर किसान विवाद में फंसेगा आगे चल करके। तो सबसे इसमें फॉल्ट तो यह है कि किसानों को कोई न फायदा होगा न कोई नुकसान होगा। 70% किसानों को कोई फायदा और नुकसान इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 4-5% के किसान हैं जो पेजोरो गाड़ी से, जो बड़े बड़े व्यवसाय में जुड़े हैं, जिसका खेती से 70% पैसा इनकम होता है। जो गवर्नमेंट के एमएसपी का शांता कुमार की कमेटी ने कहा है कि जो एमएसपी का फायदा है, इससे 5-6% किसानों को मिलता है, जो बड़े किसान। एमएसपी का फायदा छोटे किसानों को नहीं मिलता। और ये लोग बड़े खेती करते हैं और सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं। और यही लोग जो छोटे किसान हैं, इनको फाइनेंस भी करते थे पर आड़तिया के माध्यम से। अब सुनिए, इस बिल से सबसे ज्यादा नुकसान होगा मंडी में काम करने वाले मजदूरों को। मंडी व्यवस्था में जो लोग शामिल थे, छोटे छोटे दलाल खरीदते थे, करते थे, तो 10 लाख करीब अनुमान लगाया जा रहा है, और उनका परिवार 10-10 का हो गया, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़। तो इस व्यवस्था से 1-2 करोड़ लोगों को जो रोजगार मंडी से मिलता था, ये बंद हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो मंडी से पैसा मिलता था, वो बंद हो जाएगा और उहाफोह की स्थिति हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात यह है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको खत्म कर दिया गया, पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह था कि सरकार नियंत्रित करती थी भाव और एक रेट बना देती थी, जिसपे सर्वसुलभ हो जाता था कोई भी सामान, गेहूं, प्याज, आलू, टमाटर, रोजमर्रा की चीजें, तेल, एक नियंत्रित रहती थी। अभी हाल में कोरोना काल में सरकार ने सैनिटाइजर को उसी एक्ट के तहत बंद किया, कालाबाजारी न हो। एक्ट लगाया कि भाई ये कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं। तो कालाबाजारी का नियम इस कोरोना काल में हटाना हमारे समझ से उचित नहीं है। और ये जल्दबाजी में इसलिए किसान बिल लाया गया ताकि इनको कहीं और निशाना था। इनको जैसे ये बिल पर मुहर लगी, राज्यसभा से पास हुआ, वैसे फाइनेंस कंपनी जो केकेआर ने रिलायंस को पैसा रिलीज कर दिया, कई हजार खरब डॉलर, कि अब आप छोटे छोटे जिलों में जो बिग बाजार हैं उनको आप खरीद लीजिए, जो छोटे छोटे रिटेलर हैं। और रिलायंस ने खरीद लिया, तो अब रिलायंस सीधे सीधे भाव तय करेगा, इस देश की तकदीर तय करेगा। और जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ के नीचे वाले, उनकी दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कल आत्महत्या करते थे, वो परसों भी करते रहेंगे, सदियों से करते आए हैं। तो सरकार ने न किसानों का भला किया है, न सरकार ने इससे कोई प्रभाव डाला है। हाँ, किसान ने मिडिल क्लास के लोगों को छोड़ दिया है मरने के लिए, नष्ट होने के लिए। यह है किसान।